जय श्री राम, जय श्री राम। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित करत रहता। पहले वंदना फिर प्रार्थना। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 करता हूँ मैं वंदना तत् सिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंचल पर मस्तक की विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको प्रणाम हम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर को। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम दूत। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप। परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। अब प्रार्थना करनी है जो कामना जो मनोरथ जो इच्छा लेकर के आए। पल के बंद, श्री डीला, गर्दन सीधे, मन ही मन प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज,
परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज आपकी चरण शरण में आए हैं, अपनी अपनी प्रार्थना को लेकर के आए हैं। गृहस्थी हैं, कुछ न कुछ पीड़ा है, दर्द है, चिंता है, उदासीनता है, निराशा है, मगर एक आशा की किरण है कि राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तरक राम नाम लेख। इसलिए प्रभु आसरा तोड़ो गरीब नवाज। निस्संदेह गलतियां हुई हैं, पाप अपराध हुए हैं, भूल चूक हुई है, उसी का कारण है दुख और पीड़ा। मगर ये भी महाराज का कहना है कि ज्योत जब राम नाम की जगह संकट सर्व सह से भगे। हमारे हृदय में राम नाम की ज्योत जगाओ प्रभु, और हमारे हृदय में भी विश्वास जगाना है कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं डोल। डोल जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उदासीनता घेर लेती है, निराशा घेर लेती है, तो प्रभु हमारे अंदर आस की ज्योत जगाओ। महाराज का कहना है कि जब तक श्वास तब तक आस नहीं छोड़नी है। कल जो आवेगा बहुत अच्छा आवेगा, कल जो आवेगा मालिक की रहमत का होवेगा, कल जो आवेगा गुरु महाराज के आशीर्वाद का होवेगा। ये प्रार्थना है कि प्रभु व्रतियों के व्रत पूर्ण हों और व्रतियों के मनोरथ पूर्ण हों। सुखी सम्मानित स्वस्थ जीवन मिले। दीना बंधु दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरि सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर 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 करो, मेहर करो मेहर करो, मेहर करो मेहर करो, मेहर करो मेहर करो, मेहर करो मेहर करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो, मेहर
कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो। ज्योतिर्मय जगदीश तेजो में अपार परम पुष्प पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मत निश्चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो कासे किया जिसने भव से पार। बहुत बार जीवन में देखोगे आधा पढ़ा आधा सुना आधा समझा नुकसान की ओर ले जाता हानि की ओर ले जाता। बहुत बार ऐसा भी देखोगे हम लोग कर्म देखते हैं और धर्म में अधर्म देखते हैं। निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये धर्म है या धर्म है कर्म है या कर्म है। बहुत बार होता है। अक्सर लोग तर्क करते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उत्तेजित किया भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम युद्ध करो। मगर बैकग्राउंड क्या है नहीं समझते। कौन सी परिस्थिति थी कि युद्ध की और धकेल कर ले गए, इसका चिंतन जरूर करना चाहिए। कैसे युद्ध की घोषणा हुई, पांडवों और कौरवों में विवाद था, झगड़ा था। पांडवों का अधिकार कौरवों ने छीना हुआ था, तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से संपर्क किया, हमारा फैसला करवाओ, हमारा अधिकार दिलवाओ। भगवान श्री कृष्ण मध्यस्थ बने, बहुत कौरवों को समझाया कि ये इनका अधिकार है, इनको मिलना चाहिए, मगर कौरव नहीं माने। धृतराष्ट्र ताकत के नशे में था, अहंकार में था, कहने लगा अगर अधिकार लेना है तो युद्ध करके ले ले। ये अहंकार उसका बोल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, युद्ध अच्छा नहीं है, युद्ध कोई समाधान नहीं है, जो अधिकार है उनको दे दो। दुर्योधन वेश में आकर के कहने लगे मैं तो सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा, सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आधा पूरा नहीं देना, आधा हिस्सा दे दो। आधा नहीं देना कोई बात नहीं, 5 भाई हैं, 5 काम दे दो, अपना जीवन निर्वाह करते रहें, परिवार का पालन पोषण करते रहेंगे, 5 काम दे दो। दुर्योधन कहने लगा अगर 5 काम की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा। ताकत है, युद्ध कर लें, ले जाए। अब युद्ध की घोषणा हो रही है। जब देखा फैसला नहीं हुआ, युद्ध निश्चित है, युद्ध की घोषणा हो गई। अब युद्ध की घोषणा हो गई, सैनिक तैयार हो गए, कुछ दूसरे कौरवों के पक्ष में थे, कोई पांडवों के पक्ष में थे। दोनों और सेनाएं खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, रथ चला रहे थे अर्जुन का। अर्जुन कहने लगे कि प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन मेरे से युद्ध करना चाहते हैं, कौन पर पक्ष में है। जब रथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में गए तो पर पक्ष में क्या देखा अर्जुन ने? भीष्म पिता, जो पूजनीय परिवार के मुखिया, और गुरु द्रोणाचार्य और रिश्तेदार संबंधी। अर्जुन घबरा गया कि मैंने युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग करके मैं निर्वाह कर लूंगा, मगर मेरे को ऐसा हस्तिनापुर राज्य नहीं चाहिए जो मैं अपनों को मार करके प्राप्त करूं। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ग्रीव धनुष जो था हाथ से खिसक गया, मुंह सूखने लग गया, हाथ पैर कांपने लग गए, गिरावट में आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन ने कहे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया, बहुत ध्यान से इसको सुनना है। अब युद्ध किस परिस्थिति में हुआ, क्या कारण था?
श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस समय कायरता तेरे को फपती नहीं है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अगर युद्ध की घोषणा नहीं होती तो पहले तुम कह सकते थे कि मैंने छोड़ दिया है। अब रणभूमि से भागना ये उचित नहीं है। रणभूमि में एक क्षत्रिय या तो मरता है या दूसरे को मारता है, इसलिए इस समय तेरे को युद्ध करना ही चाहिए। ये अर्जुन, ऐसे विषम समय में जबकि न्याय और कर्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहा है, संग्राम की सारी सुजज्जा हो चुकी है, अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है, तुझ में बंधुओं के मोह का ये पाप कहाँ से आ गया? ये पाप अनार्य जनों में हुआ करता है, ये नरक देने वाला है और अपयश कारक है। देखो, बहुत समझने की बात है। अर्जुन कह रहे हैं मेरे पितामह भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, मैं कैसे शस्त्र उठाऊं? मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। प्रभु कहते हैं कि ये स्थिति अब निकल चुकी है। अब क्या है? संग्राम की सारी सुजज्जा हो चुकी है, अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है। या तो पहले ही भाग जाता, छोड़ जाता। अब युद्ध की घोषणा हो गई है, युद्ध की घोषणा हो गई, तू कहता मैं भागने लगा हूं, तो लोग तेरे को निपुंसक कहेंगे, तेरे को कायर कहेंगे, तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। एक इज्जतदार व्यक्ति की इज्जत ही साख ही सबसे बड़ी साख इज्जत होती है, मान होता है। और प्रभु कहते तेरे में बंधुओं का मोह आ गया है, ये नहीं आना चाहिए था। श्री महाराज ने अर्जुन को बलाढ्य वचनों में बताया कि ये तेरा मोह तथा कर्तव्य पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है और ये पाप है। अब समझो, समझने की बात है। युद्ध करना कहते प्रभु कहते अगर तू युद्ध नहीं करता तो ये धर्म नहीं अधर्म होवेगा, ये पाप होवेगा। तेरे को इस समय कायरता नहीं फबती है, तेरे को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आर्यों में मोह और कायरता का पाप नहीं होता है, वह कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हैं। ये तेरा पाप अनार्य कर्म है, ये तेरी जाति के कर्मों के विपरीत है, ये पाप धर्म तत्व के विपरीत है, इस कारण नरक देने वाला है। इस प्रकार ये पाप शूरवीर क्षत्रियों की अपकीर्ति का कारण ही हुआ करता है। युद्ध की घोषणा हो जाए, सैनिक है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मेरे तोप चलाने से, बंदूक चलाने से, शस्त्र चलाने से परपक्ष के मारे जाएंगे और मेरे को पाप लगेगा। ऐसी जब स्थिति आ जाए, युद्ध की घोषणा हो जाए, युद्ध से भागता है जो व्यक्ति, वह कायर है, वह अधर्म की ओर जा रहा है, वह पाप को कर रहा है। प्रभु कहते हे अर्जुन, ऐसे समय में तू कुलीव ना बन, पुरुषता के पतित ना हो, ये नपुंसकता तुझको नहीं फपती है। कितना कठोर शब्द का प्रयोग किया, निपुंसकता तेरे को नहीं फपती है। तुझ में ऐसी कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता है। हृदय की दुर्बलता के वश के साथ कारण मन जब कमजोर होता है, व्यक्ति बहाना ढूंढता कोई ना कोई। प्रभु कहते तू अपने मन की कमजोरी के कारण बहाना ढूंढ रहा है। हृदय की दुर्बलता के वश में तू ऐसी अधीरपन की बातें कर रहा है। इस कारण हृदय के तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले खड़ा हो जा, कर्तव्य का पालन कर। भर के वर्ष तूफान आवेंगे, अड़चने आवेंगी, रुकावटें आवेंगी। क्या महाराज ने हमें उपदेश दिया है? अपराधी कभी सुखी ना सोवे, निरपराधी कभी दुखी ना होवे। किसी को सताना नहीं है, किसी को तंग नहीं करना है, किसी का अधिकार नहीं छीनना है, कायर भी नहीं बनना है कि दूसरा ले जाए जी क्या करना है। आज स्थिति हमारी क्यों भीरू बनते जा रहे हैं, क्या स्थिति आ गई? आगे जो शत्रु थे युद्ध किए बिना ही हमें बंदी बना के लेके जाते थे। कैसे? अपने सैनिकों के आगे भेड़ बकरियां बांध लेनी, गाय बांध लेनी,
हिंदुओं ने शस्त्र छोड़ दिए, गाय का वध नहीं करेंगे, पशु का वध नहीं करेंगे, पाप लगेगा। क्या हुआ? उन्होंने राज्य साम्राज्य सब छीन लिया। ये कायरता बांधना है, इससे बचना है। देश, जाति, धर्म वीरों पर निर्भर है। वीरता की ओर लेकर जाना। महाराज ने वीरता पर बहुत हमें उपदेश दिए हैं। कायर नहीं बनना है, वीर भाव को जगाना है। मरना है तो एक दिन मरना है, रोज रोज का मरना क्या मरना है। यश अपयश, हानि लाभ, जन्म और मरण ये मालिक के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है। हमारे हाथ में केवल है सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बताया। सोच करो क्या पाप कमाया, कितना जीवन काल गवाया। कायरता का बांधना मैंने भी छोड़ना है। मैंने आपसे भी यही कहना है, कायर नहीं बनना है, भीरू नहीं बनना है। अब अर्जुन को जब उपदेश दिया, अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये बड़ा शिक्षा देने वाला है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है तो संग्राम के बीच, संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों से मैं कैसे बींधूंगा। अगर तुम कहते हो क्षत्रिय हो, तेरा धर्म है वर्क करना, काम करना, कर्म ही तेरी पूजा है, कर्तव्य कर्म से तूने पीछे नहीं हटना है, प्रभु आप मेरे को बताएं मैं भीष्म पितामह को कैसे शस्त्रों से बींधूंगा। मेरे सामने मेरे गुरु हैं जो पूजनीय है, वो आदरणीय है, उनको कैसे शस्त्रों से मैं बींधूंगा। मेरे से नहीं हो पाएगा। वे दोनों तो पूजा के योग्य हैं। उन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को नाम मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है, परंतु धन की कामना करने वाले विपक्षियों में खड़े इन गुरुजनों को मारकर निश्चय से इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। अर्जुन कहते हैं मैं तो भीख मांग करके निर्वाह कर दूंगा, मगर अपने गुरु के आगे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब क्या प्रभु उपदेश देते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, वह तेरे से अधिक बुद्धिमान है। वह भी तो शस्त्र उठा करके खड़े हैं। जिस पक्ष की ओर से खड़े हैं उस पक्ष की सहायता कर रहे हैं। अगर तेरे अंदर मोह है तो उनके अंदर भी मोह की कमी नहीं है, मगर वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने धर्म को निभा रहे हैं। अगर वह शस्त्र उठाकर खड़े हैं तो तेरे को भी शस्त्र उठाने चाहिए। अब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु क्यों? प्रभु कहते ये धर्म में युद्ध है। धर्म में युद्ध क्या होता है ये जानना है। हम लोग बहुत अपने अधिकार के लिए कह देते हैं, भगवान ने उत्तेजित किया, कोई लड़ झगड़ ले अपना अधिकार लेना चाहिए, मगर ये जानना है धर्म में युद्ध किसको कहते हैं। ये महाराज ने क्या समझाया। धर्म में युद्ध वही है, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से मन में लेकर के आना है। अधूरा पढ़ा, अधूरा सुना, अधूरा समझा, हानि की ओर ले जाएगा। पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है, पूरा मन में विचार में लेकर के आना है कि धर्म में युद्ध किसको कहते हैं। घर घर में मैं देखता हूँ, सुनता रहता हूँ, लड़ाई जी क्या अपना अधिकार है जी, लेना है। अधिकार लेना है, ठीक है, लेना है, कैसे, कौन सी परिस्थिति में। धर्म में युद्ध वही है जो पर पक्ष के अन्याय से, अगर दूसरा पक्ष अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है और अपने आप गले आ पड़ा है, अगर हमने छेड़छाड़ी नहीं की है तो अपने आप गले आकर के पड़ जावे वह युद्ध, वह धर्म में युद्ध कहलाता है। पर पक्ष की तरफ से छेड़छाड़ी हो और पर पक्ष हमारा अधिकार छीनने वाला हो, अन्याय करने वाला हो, तो ये धर्म में युद्ध कहलाता है। अपनी ओर से, जिसमें द्वेष से, ये भी समझाया है, अपनी ओर से द्वेष से, बैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ ना की गई हो। अपनी ओर से जिसमें द्वेष से, बैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ ना की गई हो
और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारर्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाता है वह धर्ममय युद्ध होता है। इसलिए धर्ममय युद्ध से पीछे नहीं हटना है। धर्ममय युद्ध में अगर पाप भी दिखाई देता हो तब भी नहीं छोड़ना है। बहुत बार हम कर्म में अकर्म देखते हैं और धर्म में अधर्म देखने लग जाते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका बोध जब हो जाता है व्यक्ति को। पहले अर्जुन शस्त्र छोड़ करके बैठ गए थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके कर्तव्य को समझाया तेरा धर्म क्या है, तब वही शस्त्र उठा करके अर्जुन खड़े हो गए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, हम तेरा आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, हम तेरा आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, हमें तेरा आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। 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 राम 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 राम
श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 262 262। प्रसंग है सूरमा। 262 पृष्ठ नंबर। प्रसंग है सूरमा। कायरता के वाण्य को त्यागना है, वीर भाव को जगाना है। इसी तन इसी शरीर में वीरता है, इसी तन इसी शरीर में कायरता है। कायर व्यक्ति का मान सम्मान सत्कार नहीं है, चापलूसी का मान सत्कार नहीं है। वीर का मान है, वीर का सम्मान है, वीर का सत्कार है। इसलिए कायरता के मानने को हमने त्यागना है। धर्म करोगे तब भी कुतर्क होवेगा, अधर्म करोगे तब भी कुतर्क होवेगा। तर्क कुतर्क करने वाले तो करेंगे करेंगे। बहुत लोग कहते हैं, तर्क करते हैं। जैसे हमने पढ़ा सुना कि युद्ध अर्जुन करना नहीं चाहते थे, उत्तेजित किया भगवान श्री कृष्ण ने, तब अर्जुन ने शस्त्र उठाया। ये समझना है, जानना है। जब शरीर में रोग बढ़ जावे, कभी कभी शरीर का अंग काटना भी पड़ता है। शरीर में जहर फैलनी आरंभ हो जावे, पहले तो डॉक्टर इलाज करता है कि जहर से बचाया जाए सारे शरीर को। जब जहर बढ़ती जाती है तो डॉक्टर कहता है भाई अगर शरीर बचाना है तो इस अंग को काटना पड़ेगा। और घर वाले कहते हैं हाँ जी शरीर को बचाना है, अंग को काट दो। अंग को काटते हैं तो शरीर बच जाता है। इसी प्रकार देश और जाति में जब अधर्म बढ़ता है, बहुत बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। हमारे अधिकतर देवी देवता शस्त्रधारी थे, अधिकतर देवी देवता शस्त्रधारी थे। मगर शस्त्र कहां उठता था? जहां अन्याय हो, जहां अपराध हो, जहां धर्म की गिलानी हो रही, धर्म की हानि हो रही हो, बात शस्त्र उठाया उन्होंने। स्वार्थ के लिए नहीं,
मुंह के लिए नहीं, कर्तव्य के पालन के लिए शस्त्र उठाया। अब पाप क्या है, पुण्य क्या है? शहद खाते हैं। अब ध्यान से विचार करें, चिंतन करें। मक्खियों ने अपना घर बनाया, मधुमक्खियों ने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। हम उसको जला करके उसमें से शहद निकाल के खाते हैं, उसको हम शुद्ध गिनते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। अब देखने में क्रिया है, अधर्म है, पाप है। और दूध पीते हैं हम लोग, गाय का दूध तो हमारे लिए नहीं, बछड़े के लिए बना है। माँ की ममता का है, गौ की ममता का है, बछड़े के लिए है, मगर दूध हम पीते हैं। अब सोचें, ये तो अधर्म कर रहे हैं। एक तो चिड़ियों को हम दाना बेचते हैं, कीड़े मकोड़ों को तिल चावल डालते हैं। दूसरी तरफ जब घर में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उनको मारने के लिए फिर झटकते हैं। अब क्या पुण्य है, क्या पाप है? निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? चींटियों को तिल चावल डालते हैं उनको जीवन जीने के लिए, वो हमारा धर्म है। मगर वही चींटियां हमें काटने के लिए हमें मारने के लिए तो हमें अपने शरीर को बचाना, ये हमारा धर्म है। अब चींटी काट रही है, जब सांप काटने को आ जाए तो व्यक्ति कहे जी मैंने तो शस्त्र नहीं उठाना, मैंने तो हाथ नहीं उठाना, मैंने पाप नहीं करना, जो करता करने दो। तो फिर डस के जावेगा ही जावेगा। बिच्छू तो डस के जावेगा ही जावेगा। बिच्छू को कितना दूध पिला दो, कितना प्यार कर लो, उसका स्वभाव है डसने का, और डसेगा। तो उस समय तो सजग रहना ही पड़ेगा अगर हानि हो रही। बहुत तर्क करने वाले कैसे करते हैं, कहते हैं जी राम जी ने अपनी सीता के लिए पत्नी मोह में हजारों लोगों को मरवा दिया, अब क्या की जरूरत थी? एक पत्नी के लिए हजारों को मरवा दिया। और जिस पत्नी को उठा के ले गया रावण, उसको मारा और उसके सैन को मारा। और जब पत्नी को लेकर के आए और एक धोबी के कहने के ऊपर पत्नी का त्याग कर दिया। अगर त्याग ही करना था पत्नी का तो पहले ही सोच लेते, मैंने त्याग दी। नहीं, उस समय उनका धर्म यह था अपनी पत्नी को परपक्ष से बचाना, शत्रुओं से बचाना। क्या कारण हुआ था? उस समय अधर्म बढ़ गया था, ऋषि मुनियों को सताया जा रहा था, हवन कुंड में हड्डियां डाली जा रही थी। तो ऐसी जब स्थिति हुई, जब असुर वृत्ति बढ़ गई, तो उनका हनन करना अति आवश्यक हो गया था। वह धर्म में युद्ध था। जैसे अब शरीर में है, दिन रात संघर्ष हो रहा है, अच्छे कीटाणु और बुरे कीटाणु आपस में लड़ रहे हैं दिन रात। कभी अच्छे कीटाणु प्रबल हो जाते हैं तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बुरे कीटाणु प्रबल होते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। जब रोगी होते हैं तो क्या कहते हैं? दवा दारू करते कि नहीं करते हैं? इंजेक्शन लेते कि नहीं लेते हैं? मेडिसिन खाते कि नहीं खाते हैं? किस लिए खाते हैं? बुरे कीटाणुओं को मारने के लिए खाते हैं। उनको मारना ही पड़ेगा। अगर नहीं मारोगे, नहीं शस्त्र उठाओगे, नहीं ताकत का प्रयोग करोगे, वह हमें मार देंगे। तो इसलिए ये बचना जरूरी है। महाराज कहते सूरमा बंदा है। कैसे समझाया? शूर वही संसार में जो स्वार्थ को छोड़, अत्याचार ही पाप का कोट किला दे तोड़। सूरमा कौन है? स्वार्थी नहीं है, किसी का अधिकार ले नहीं रहा है, किसी के अधिकार को, अपने अधिकार को किसी को छीनने नहीं दे रहा है, वह सूरमा है। अत्याचार होने नहीं देवेगा, अत्याचार सहन में नहीं करेगा, वह शूरवीर है। वीरों पर निर्भर करे देश धर्म धन मान, बल तेज स्वतंत्रता वंश व्यापार विधान। बहुत ध्यान से सुनना महाराज ने कहा, वीरों पर निर्भर है करे देश धर्म धन और मान। देश की
स्वतंत्रता के लिए, देश की रक्षा के लिए वीर अपनी कुर्बानी करते हैं, बलिदान देते हैं। इसी प्रकार धर्म के लिए वीर लोग जो है बलिदान देते हैं। कभी शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र भी उठाते हैं। इसी प्रकार अपना मान भी कोई ये नहीं है, भोंदू लाला नहीं बनना है जो आवे ठोकर मार के चल जावे। बड़े पिताजी महाराज कहते थे, वो अक्सर सुनाते थे कि बछड़ा कौन सा अच्छा होता है, थोड़ा सा उसको छेड़ दो ना वो रत्ते मारता। क्यों जी कहते थे, जो छाले मार दो, जो भोंदू सा छेड़ दो, कान पकड़ लो, जो करते कर दे दो, उसको कहते नहीं ये नकारा है, उसको नकारा कहते थे। इसलिए जो होता होने दो जी, हम कह देते जी होने दो जी, मैंने क्या लेना देना है, बस धर्म को गाली दे रहा है देने दो जी, मैंने क्या लेना देना है। अब देखो दूसरे धर्मों वाले को गाली दे के दिखावे कोई, तो उनके धर्म की बात करके दिखावे तो कैसे कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है तो हमने कायद नहीं बनना है, हमने वीर बनना है। हो सकता है महाराजा भी व्यक्ति, ये भी हो सकता है जो शस्त्र उठा के खड़ा है शत्रु को मार भी देवेगा। दो पक्ष जब लड़ेंगे भिड़ेंगे तो एक ही जीत एक ही हार तो निश्चित है। कोई कहे मैंने लेना देना क्या है, ये कायरता का वादा है। इसी प्रकार धन है, धन अगर आपके पास है तो उसको संभालना भी आपकी हमारी ड्यूटी है। लूट जाएंगे लोग, सजग तो रहना पड़ेगा। जमीन है जायदाद है तो उसको संभालने की भी एक कौशल होना चाहिए। जिसके पास ये कौशल नहीं है तो दूसरे जमीन आपकी छीन के ले जाएंगे, आपकी दौलत छीन के ले जाएंगे। अगर आप अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं करोगे तो आपका मान सम्मान गिरा देंगे, तरह तरह की तोहमत लगा देंगे। उठना पड़ेगा, वीरता का बांधना तो पहनना पड़ेगा। हमारे क्या समझाते हैं, वीरों पर निर्भर करे देश धर्म धन मान बल तेज स्वतंत्र वंश व्यापार और विधान। क्या है, वंश को भी संभालना है। ये नहीं बच्चे पैदा कर लिए उनको संभाल कर नहीं, वीर व्यक्ति करता है। व्यापार भी वीर व्यक्ति करता है, जोखिम लेता है। जो जोखिम नहीं लेता है वह उद्यमी कहां से बन जाएगा। जोखिम तो सब में है, व्यापार में भी है, सब में है। सजग तो रहना पड़ेगा, सचेत तो रहना पड़ेगा। महाराज कहते हैं सूरमा जानो बैजन जो जीवन कर दान करे सुरक्षित जाति धर्म बने बलि बलिदान। सूरमा किसको कहा है महाराज ने, सूरमा जानो बैजन जो जीवन कर दान। दीपक जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है, तपना तो पड़ेगा जाति के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए। हम कहे जी हमें उठ करके क्या जरूरत है जी, क्या करना है। केवल हम लोग यहाँ प्रार्थना के लिए नहीं आए हैं, कामना की पूर्ति के लिए नहीं आए हैं। अपने अंदर जागृति भी हमने पैदा करनी है। जब तक हम अपने अंदर जागृति नहीं पैदा करेंगे तो लोग आवेंगे टुक 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 करके छीन ले जाएंगे सब कुछ। यही महाराज ने कहा है, चतुर रहना है, जागृति को पैदा करना है, भीरू नहीं बनना है, डरपोक नहीं बनना है। महाराज कहते अपने स्वार्थ मान को तन मन धन को बार बने सूरमा भक्त जन करे राम की कार। अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, परमार्थ की ओर जाना पड़ेगा। धर्म की रक्षा, जाति की रक्षा, देश की रक्षा। इसी प्रकार हमें आत्म रक्षा के लिए भी शस्त्र उठाना पड़े, वह विधान भी कहता है आत्म रक्षा के लिए किया है। तो आत्म रक्षा के लिए तो करना ही है, करना ही चाहिए। और उसी प्रकार देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए कुर्बानी देनी ही है। सिर देवे सो सूरमा सत्य धर्म के हेत बीज गले जब खेत में तभी फले शुभ खेत। बीज कहे मैंने गलना नहीं, अंकुर नहीं आवेगा।
बीज वही अच्छा है जिसको अंकुर आता है, जिसका पौधा बनता है, जिसका वृक्ष बनता है, जो फल देता है। जो कहे जी मैंने किसी से क्या लेना देना, मैं तो मस्त तो नहीं है, तेरे तो ठोकर मार मार के चले जावेंगे, अनादर अपमान करके चले जावेंगे, ऐसा जीना क्या जीना है, नहीं जीना है। तो महाराज कहते अपना आप गलाइए सत्य धर्म के बीच, हरे भरे जन देशो उपजे भावना नीच। अपना आप गलाइए सत्य धर्म के बीच, कुर्बानी देनी है, बलिदान करना है। बलिदान बने यज्ञ में जो है धर्म विचार, प्याला पीकर प्रेम का बने सूरमा सार। बाकी बाद में अध्ययन करेंगे। ये प्रसंग जो है अपने अंदर वीरता को जागृत करता है और अपने भीतरता की कायरता को ये दूर करता है। बाकी कल अध्ययन इसका करेंगे। कण कण में राम समाया, कण कण में राम समाया, कर दे प्यार सभी से, ओ कर दे प्यार सभी से। जग में नहीं कोई पराया, जग में नहीं कोई पराया, कर दे प्यार सभी से, ओ कर दे प्यार सभी। राम ने भेजा राम सिमर ले, राम ने भेजा राम सिमर ले, गुरु बोहित भव सागर तर ले, गुरु बोहित भव सागर तर ले। भाग बड़े मनुष्य तन पाया, भाग बड़े मनुष्य तन पाया, भाग बड़े मनुष्य तन पाया, कर दे प्यार सभी से, ओ कर दे प्यार सभी।
कौन है छोटा कौन बड़ा रे, कौन है छोटा कौन बड़ा रे, एक सा सबको राम घड़ा रे, एक सा सबको राम घड़ा रे। मोह माया ढलती छाया, मोह माया ढलती छाया, मोह माया ढलती छाया, कर ले प्यार सभी ओ, कर ले प्यार सभी से। साथ न जाए ऊंची अटरिया, साथ न जाए ऊंची अटरिया, शाह बसाने मन में सांवरिया, शाह बसाने मन में सांवरिया। 4 दिनों की है ये काया, 4 दिनों की है ये काया, कर ले प्यार सभी से ओ, कर ले प्यार सभी से। श्री राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, 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 श्री राम तेरा आसरा, महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा, महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा महाराज तेरा, श्री राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा, गुरुदेव तेरा आसरा, महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा महाराज तेरा, श्री राम तेरा आसरा महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा, महाराज तेरा आसरा, गुरुदेव तेरा आसरा, महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा 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 महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा, महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा, महाराज तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा,
तेरा आसरा। महाराज तेरा आसरा। शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने